Assalamu alaikum guys, this is Ali Ijaz and you are watching Smart Study with Ali. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लास्ट में हमने हाइड्रोजन की बात कर ली थी, sp2 sp3 ये सब कुछ हमने कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करता है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको वो समझ आ गया तो आपको पूरा टॉपिक ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, वो ये कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप नाम पे गौर करें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब कि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग किसके साथ? कहते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कहते हैं हाइड्रोजन जब एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है, एक अट्रैक्शन बना लेता है, इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं हाईली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए फर्ज करें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वो वाला एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जिसकी शक्ति ज़्यादा होती है, हिंदी में कहते हैं शक्ति, और इंग्लिश में हम कहेंगे जिसको इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर ज़्यादा है, वो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसा कि मोस्टली हैलोजेंस वगैरह ये जो होते हैं ना, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। देखिए फर्स्ट ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन है। हाइड्रोजन के पास 1 है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, और फ्लोरीन के पास कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो अब ये बॉन्ड बना लेते हैं आपस में, लेकिन क्या करता है जो फ्लोरीन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। देखो बॉन्ड दोनों ने बनाया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा किसके पास हैं? फ्लोरीन के पास है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए उसके पास उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है? पार्शियल नेगेटिव। और जिसके पास कम हो जाए, जिससे दूर चले जाएं, उस पर चार्ज आता है पार्शियल पॉजिटिव। कहता है जब ये वाली बॉन्डिंग होती है ना एक हाइड्रोजन के दरमियान और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान, तो इस बॉन्डिंग को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब पढ़ते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन तो मस्ट है ना, क्योंकि नाम ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कहता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मैंने अभी आपको बता दिया, इसमें यूजुअली हैलोजेंस आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इनकी खींचने की पावर ज़्यादा होती है। हैलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये सारे जो है ना ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसमें मोस्टली हैलोजेंस आती हैं। हैलोजेंस में क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सारे हैलोजेंस हैं। अब कहते हैं ये डिनोटेड किया जाता है इसको डॉटेड लाइन से, ऐसे। इट इज़ डिनोटेड बाय अ डॉटेड लाइन। वैसे तो हम जब बॉन्ड बनाते हैं तो हम ऐसे, फर्ज करें कार्बन और कार्बन के अगर दरमियान बॉन्ड है तो हम ऐसे करते हैं, लेकिन जब अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे जैसे हमने इधर की है, जैसे ये देखें ना हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान, तो हम ऐसे शो करेंगे, हम डॉटेड लाइन के साथ शो करेंगे। अच्छा, उसके बाद कहते हैं द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। कहता है जो आपने जिसके साथ बॉन्डिंग बनानी है हाइड्रोजन है, उसका साइज स्मॉल होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, साइज स्मॉल होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्लोरीन भी हैलोजन है, मैंने आपको बताया ना, वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा है, तो उसके साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन कभी भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेंगे। तो कहता है एक शर्त है हमारी, एक हमारा असूल है। क्या असूल है? कहता है द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके साथ आपने हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करानी है, उसका साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए कि स्मॉल होना चाहिए? कहता है स्मॉल होना चाहिए। ये बात समझ आ गई आपको? उसके बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल आ जाती है हाइड्रोजन फ्लोराइड की, HF। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसमें क्या होता है ये देखिए, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन। तो अब क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हैं? इसके पास। तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो नेगेटिव चार्ज आता है ना, इस पे कौन सा आएगा? पॉजिटिव। अब इधर भी वही काम। इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हैं? फ्लोरीन के पास। फ्लोरीन बेचारा रिच है, उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके ले लिए हाइड्रोजन के, धोखा किया उसने उसके साथ। कहता है इसके पास नेगेटिव साइन आएगा, पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह सारे नेगेटिव, पॉजिटिव। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए उस पर चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव। और जिसके पास कम हो जाए उसके पास कौन सा आता है? पॉजिटिव। तो इसके पास कम है ना, तो पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो कहते हैं ये जब एक हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब आपस में बॉन्डिंग करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, ये शो कर रहे हैं, ये जो मैंने रेड लाइन से शो की है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और पार्शियल नेगेटिव जो है वो फ्लोरीन है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है। अच्छा, HF मॉलिक्यूल शोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स इट। अब
ये था मेन कॉन्सेप्ट, बस इतनी सी बात थी। अब आपको ऐसे चुटकियों में याद होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब कहता है इसकी टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, वो कौन सी हैं? कहता है 2 तरह के टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितनी है? 2 के 3, 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बताता कौन कौन सी? इंटरमोलिक्यूलर सबसे पहली, इंटरमोलिक्यूलर, उसके बाद इंट्रामोलिक्यूलर। लफ्ज पे गौर करना है, मिक्स नहीं करना। इंट्रा और इंट्रा और इंटरमोलिक्यूलर, ये 2 टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब बात करते हैं इंटरमोलिक्यूलर क्या होती है। जैसे कि नाम से शो हो रहा है इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर मतलब कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान, दरमियान इंटरमोलिक्यूलर। कहते हैं ऐसी बॉन्डिंग, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसके दरमियान होती है? मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होती है। ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन मौजूद होती है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल में हम इसमें कौन कौन शो करता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? कहता है इसमें NH3 शो करता है इंटरमोलिकुलर वाटर, और HF, जो हमने HF पढ़ा था ना, वो भी यही शो करता है इंटरमोलिकुलर। उसमें डिफरेंट हाइड्रोजन, एक डिफरेंट एटम था और फ्लोरीन डिफरेंट था, तो उन्होंने आपस में क्या किया, उनके दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। लेकिन जो इंट्रामोलिकुलर होती है ना, उसमें 2, देखो जैसे मैंने आपको बताया ना इंटरमोलिकुलर, उसमें देखो एक हाइड्रोजन था, एक फ्लोरीन था, दो चीज़ें थी ना, एक हाइड्रोजन था, एक और फ्लोरीन था। इसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है, 2 डिफरेंट एटम्स नहीं होते, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स नहीं होते। सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर ही, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, सेम मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है। 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं, सेम मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, उसको हम कहते हैं, ये वाली कौन सी है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जो सेम मॉलिक्यूल कहता है विद इन द सेम मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल का देख लेते हैं। अच्छा, ये होता है अमोनिया NH3, तो ये कुछ इस तरह इसकी ज्योमेट्री होती है। हाइब्रिडेशन में हमने बात की थी कि इसकी ज्योमेट्री जो होती है ना, वो इस तरह की होती है। तो ये भी एक, ये दूसरा मॉलिक्यूल NH3। अब ये देखिए, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, ये देखिए मैंने आपको बताया ना कि जो अब क्या करेगा नाइट्रोजन, इन्होंने बॉन्ड बनाया है, लेकिन क्या होगा, ना इंसाफी करेगा नाइट्रोजन, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, इसकी पावर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर ज़्यादा है, तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो चार्ज हमेशा नेगेटिव आता है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जिससे छिन जाए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए, उस पर चार्ज हमेशा कौन सा आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इनके इसके इसके इधर पार्शियल नेगेटिव और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये बॉन्डिंग आपस में करेंगे। तो ये वाली बॉन्डिंग कौन सी है, इंटरमोलिकुलर है, इसकी एग्जांपल है। अब जो वाटर है ना, वो भी इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग शो करता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, ये भी H2O है, 2 मतलब के 2 वाटर के मॉलिक्यूल। अब ये आपस में कैसे मिले होते हैं, वाटर के अंदर जो बॉन्डिंग होती है ना, जिसकी वजह से वो आपस में मिले होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, वो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो देखिए, देखते हैं कैसे मिलते हैं। इसका ऑक्सीजन भी मैंने आपको बताया कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले जाएगा। इस पर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे उसके पास चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो ये बॉन्डिंग बन जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर भी ये शो करता है, अमोनिया भी ये शो करता है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये हमने इधर बात की, ये देखे ना, ये भी क्या कर रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है ना शो कर रहा है। अब इंट्रामोलिकुलर की एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने आपको अभी बताया इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल होता है, एक ही मॉलिक्यूल होता है, उसमें ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो सिंपली जो होते हैं ना एरोमेटिक, जिसमें रिंग प्रेजेंट होता है, बेंजीन रिंग या डिफरेंट रिंग्स जो होते हैं, वो वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाले जो कंपाउंड्स हैं, वो शो करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह हमारे पास ये एक कंपाउंड है, इसमें देखें ये F है और ये OH है। अब ये आपस में सामने आ गए, तो फ्लोरीन ने जल्दी से क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिए। इलेक्ट्रॉन्स इसने देखो ना, इलेक्ट्रॉन एक इसने दी है और एक ही इसने दी है, लेकिन ये पता है क्या करता है फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, इसकी पावर ज़्यादा है। जैसे रस्साकशी में होता है ना, वो खींच रहे होते हैं, लेकिन जिसकी ताकत ज़्यादा होती है वो अपनी तरफ रस्सा खींच लेता है। इसी तरह यही होता है, जिसके पास पावर ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। जिसके पास ज़्यादा होंगे उसके पास पार्शियल नेगेटिव, और जिसके पास कम होंगे पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह ये इसमें क्या है,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में आमने सामने आ गए, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेगा। हाइड्रोजन बेचारा हमेशा ही कहता है यार ले जाओ, कोई बात नहीं, मैं पार्शियल पॉजिटिव ले लूँगा, तुम्हारी मेहरबानी, आप ले जाओ, कोई मसला नहीं। बेचारा ना बड़ा तंग है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से, क्योंकि हमेशा उसके साथ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाते हैं। तो ये भी छीन के ले जाएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिए। ज़्यादा हिस्सा किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। लास्ट में कहता है कि ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें क्या होता है, ये यूजली प्रेजेंट इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। कहते हैं ये जो रिंग्स वाले कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, यूजली वो शो करते हैं इंट्रामोलिकुलर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। वस्सलाम।